नहीं भाई, दादी जा रही है बेटा, दादी आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि मेरी पासबुक बच्चों ने कहीं फेंक दी है। मेरे लॉकर से निकाली उन लोगों ने, और जिया के हाथ से मैंने छीनी थी। मेरे को लग रहा है कि मैं दोबारा ली और गायब कर दी। और वहाँ से पैसे विड्रॉ कराने थे, तो ना उसका ATM अकाउंट का सिर्फ पासबुक ही थी एक सारा। तो हम लोगों से बात करें, कुछ एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म फिल कर। मम्मी पापा भी जा रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे लग रहा है वायरल है। मेरी कमर ना दर्द से फटी जा रही है। मेरा पेट में दर्द था, उठा कर मैं पूरे दिन नहीं उठी जन्माष्टमी के दिन बाद। आज भी हिम्मत नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मम्मी ने खाना बना के भेज दिया था 11 बजे, पूरी सब्ज़ी, और अभी 2:40 हो रहे हैं। वही ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। इसकी इयररिंग ढूंढ ली, मेरी चांदी का। मैं समझ में नहीं आ रहा, घर में सामान ऐसे पता नहीं, ऐसा लग रहा है घर में तो सामान जा कहाँ रहा है यार। इतनी लापरवाह भी नहीं हूँ मैं कि यार चीज़ें ऐसे गायब होंगी। तो वही सुबह से पागल हो गई हूँ मैं। तबीयत बहुत ख़राब है मेरी, इतनी ख़राब है मैं खड़ी नहीं हो सकती कहीं जाके। और फिर रात में स्टेशन भी जाना है, और स्टेशन चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो मेरे को जाना ही पड़ेगा बच्चों को दिखाने के लिए कि दादी जा रही है। वरना बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि दादी गई कहाँ है। तो अभी बैंक से आए हम लोग, और मम्मी ने ना सब्ज़ी और ना पूड़ी बना के भेजी थी सुबह की। और अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ सब्ज़ी। अभी चाय चढ़ाई है। हाँ बेटा, खाना भेज दिया था। तो बहुत मतलब रात हुई। कल पूरे दिन खाना नहीं बना घर में। बच्चों ने ब्रेड खाई है, फिर मैंने खिचड़ी चढ़ाई, और रात में राजा साउथ इंडियन ले आए थे तो उन लोगों ने इडली बिडली खाई। मेरे से हालांकि कुछ नहीं खाया जा रहा था। मैंने ब्रेड बटर खाई 2 कल। आज तो 4 बजे डायरेक्ट खाना खाया है, जो चाय वगैरह भी 4 बजे ली है। हालत बहुत ख़राब है, घर की हालत भी बहुत ख़राब है। एंड आपको पता है कल मैं उठी नहीं हूँ ना। और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, परसों जन्माष्टमी थी, भगवान जी को मैंने मंदिर में रख दिया था, बट ये मेरा अभी तक नहीं उठा है। और मेरी हाउस हेल्प भी ऐसा नहीं है कि वो उठा के रख दे। मैंने आज भी बोला था कि इसको उठा देना, बाकी मैं उठा लूँगी। फिर मेरे से पता नहीं हिम्मत ही नहीं हो रही है। जिया ने पोहा खाया, गिरा दिया। मेरे तो कमर से झुका है जा रहा कि मैं वो उठाऊँ। राजा से बोलते हैं मुझे थोड़ा यहाँ पर साफ़ कर देंगे। तो बैंड है, तो मैं जा रही थी, थोड़ी कड़ी चढ़ा रही हूँ यार। मैं सोच रही कड़ी चावल बना लेंगे इन लोगों को बाद में। मतलब कि दिन हो रहा है ना, तो दिन में मम्मी भी मेरे से बोल रही थी शिवानी दिन ही में बना लिया करो कड़ी। वहम आता उनके मन में भी। एक दिन मैं शाम में बना ली थी, मम्मी ने बोला नहीं दिन ढलने से पहले। डुगू आवाज़ कम कर दो बेटा। पता नहीं कहाँ गए कमेंट। मेरे को लगा एक भी कमेंट नहीं आया है, और कमेंट कहाँ है। फिर मैंने देखा कमेंट सेक्शन बंद है यार। कभी भी मेरी वीडियो में दिखे ना तो मेरे ना पोस्ट में बता दिया करो। कमेंट सेक्शन मेरे को नहीं पता क्या सेटिंग हुई है, क्यों बंद है। फिर क्या होता है जब कमेंट सेक्शन बंद होता है तो ऐसा लगता है यूट्यूबर ने कोई पाप कर दिया है और उसने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। तो ना मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें ना वाटर वो हो गया है। और राजा क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं इसे ना दबा देता हूँ। मैंने बोला जख्म बन जाएगा, ये अपने अंदर ही अंदर सूख जाएगा। उंगली ना काली लोगी होगी मेरी ये वाली, ऐसे ये ना लड़का नहीं मानेगा। तो चलो यार मैं जाके दवाई लेती हूँ। हाँ बेटा देखती हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता है। जिया नीचे है दादा दादी के साथ में। इसको भी भेजा था 1-2 घंटे बचे हैं कि तू जाके रह ले, पर ये नहीं रुका ज़्यादा, क्योंकि ये आगे थक गया सुबह से ना। बेचारे थक जाते हैं यार। अभी तो होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करके रखा है, इसको होमवर्क कराना है मुझे। इसने मस्त जन्माष्टमी से छुट्टी मनाई। कल कराती, कल मेरी खुद की तबीयत खराब थी बस। पापा पक्का पक्का पापा, पक्का पापा। एक अच्छी सी खबर सुनाओ, 1 हफ्ते में डुगू में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और बोलना शुरू कर चुका है। लाइक वर्ड्स ले रहा है, नए एकदम टफ वाले ही वर्ड ले रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है इस 2-3 महीने में, जो पंडित जी ने बोला था कि ईयर एंडिंग है, कि मेरे पीछे ना गाने। मेरी लौकी की सब्ज़ी मेरे दिमाग से उतर गई बिल्कुल। अभी खाना तो सिर्फ रात में ही यूटिलाइज करेंगे। खाना बना रहेगा ना तो मैं सिर्फ आके इसमें जो भी पकौड़ी वकौड़ी या बूंदी जो भी डालना होगा ना वो डाल दूँगी। बाकी थोड़ा सही रहेगा कि बच्चों के लिए चावल चढ़ाने में होंगे,
क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि रात में कितना काम कर पाती हूँ। ज़्यादा आई थिंक तुम्हें खाना बनाना सीख लेना था। दवाई खा के किचन में आके जल्दी से खाना जो है मैंने कर दिया। ये कड़ी हो गई है रेडी। ये लोग को भूख लगी थी यार और सबको खड़े हैं तो मैंने अभी ज़्यादा पकौड़े नहीं डाल रही। पूरे पकौड़े ना मैं वो जितने खाने हैं इनको अभी उसको डाल रही हूँ। बाकी के मैं बाद में आके जब कड़ी बॉईल करूँगी तब डालूँगी। बेटा दादू से ही बात नहीं करनी है। ये दो कॉल दादू इसी वजह से मैं 1 घंटे तो पचर बुला रहा है मुझे। हेलो हाँ दादू कैसे हो? हाँ हाँ देखो सो रहा है। हाँ पाई पे थक गई तो कोई खाना खा लो तो। हाँ बस खाना खाने लेके जा रही हूँ मैं थोड़ी देर में बात करूँगी। ओके ओके दादू ओके वो कहा हाँ देखो खाना खाने जा रहा है। देखो बाय कर दो। बाय। कुछ नहीं करना पड़ता है सोचो खाना डाल दो मैंने लोगों का वो लोग खा लेंगे वरना बाहर पता है पक्का फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा के आएंगे। हाँ। बात करी बेटा दादी से ही बात करी। हाँ दादी ओके ओके बाय। हाँ अब खाना दे दो बस। चलो क्यों इधर वो वाली सीढ़ी है ना क्या हो गया बारिश चल रही है।
सामान चढ़ा लोगे? मम्मी कैसे चढ़ाएंगे सामान? ट्रेन आने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। भागो। अरे चलो ऐसा है। दो 1-6-0 अमरावती जाने वाली जबलपुर अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी 21:20। क्या हुआ? शादी जा रही है। क्या? ये कौन सा होता है? ऊपर चले ना? भारी पड़ी है। आगे वाले से निकल। देखो चलो चलो। कौन कौन सी सीट है? ऊपर की हो? ओए होए। चलो तुम लोग उतरो नीचे। चलो सब देख अपनी सेफ्टी वाले कि पहले से आगे की गाड़ी बन के उधर जा गई। इधर पकड़ना। क्या हुआ? क्या हो जाना आपको? हाँ जाना उसको। जाना है आपको? चॉकलेट टिक्की वो जा रहा है। हाँ साइकिल पे हाँ रोज मम्मी मैं ले जाऊंगी प्रॉमिस। ठीक है प्रॉमिस। आगे जरा रोया है ना भी जल में नीचे से। मम्मी लोग आई। ये गाड़ी ना नानी घर नहीं जाती, ये तो आश्रम में जाती है। हाँ, भाई तो ना आश्रम में जाता है, भाई तो नानी के घर जाता है। बेटा हम स्कूल जाएंगे ना बाबा। हाँ, भाई भी जाता है। वो तैयार है कि अंदर चलो। जाने के बाद बोले हाँ फिर रात में मम्मी करेगा। फिर दिन में भूल जाएगा मम्मी को। जल्दी आ जाएगी। मम्मी दे दो, मम्मी दे दो। आप दे दो, गिर जाएगा। चीची खा लेंगे, ठीक है? हाँ, भाई अभी गाड़ी नहीं जा रही, गाड़ी भी नहीं जा रही। माल आ जाओ। चलो आगे चलो, चलो उधर चलिए। जाओ चिप्स ले आओ। जाओ हाँ हाँ ये लो डिकू। आपको क्या चाहिए? दादी बेटा ट्रेन चल जाएगी।
आ रही है दादी, आ रही है, आ रही है। देखो जाने दो। यही दादी रुको। दादी आ रही है, दादी आ रही है। 168 coming from shortly on platform number 1. चलो बाय। गाड़ी कुछ ही समय में। Your kind attention please. Train number 1. अरे आलू तो ये चाहिए मॉडल। तो दादी चली गई है। डुगू जी खोल के रोया आज। दादी भी ऐसी आंखें भरी पड़ी थी, दादी ही रोने वाली हुई थी। तो जब भी अब किसी से रोने के लिए बोले कि अब रो रहे हो तो रोने लगते, तो मैंने ना ज़्यादा वो नहीं किया, बस आंसू ऐसे भरे हुए थे और ये तो ऐसे ऐसे रोए, ऐसे ऐसे रोए। मतलब ट्रेन में बैठने को तैयार था पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ बैठता थोड़ी देर बाद जैसे माँ भी आ जाती है रात में, तो वो नहीं हो पाता। तो फिर मम्मी भी ऐसे बड़ी मुश्किल से गए। तो फिर हम लोगों को लगा कि इसको खुश करना है, तो लाइक रो ही रहा था ये, तो फिर हम बच्चों को खिलौने दिलाने चले गए कि खिलौने ले आते। डुगू खिलौने दिखा दो अपने। आयो ये एक प्लेन लाए हैं। डुगू घोड़ा दिखा दो। देखो ना, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। बंद कर दो सर, बंद कर दो। ये देखो क्या आया है। मैं हमेशा मेरा है कि जब मैं नवरात्रि में घूमने जाती हूँ तो अपने सीज़न की लाइक उस साल की पहली मूंगफली ख़रीदती हूँ। ये पता नहीं इतने सालों से चल रहा था, इस बार पहले ही खरीद दी। राजा ने मूंगफली वाला बैठा हुआ था, मैंने बोला यार भुनी देगा तो लेना। तो 200 रुपये किलो थी, आई थिंक आधा किलो होगी। कितनी किलो लाए हो कितने किलो मूँगफली हो? आधा किलो। तो अभी बन रही है गर्मा गर्म चाय। बच्चे आज जल्दी सो गए थे, जल्दी क्या यार बहुत जल्दी सो गए। वो रोए धोए खेले खाले, कार आ गई थी तो माइंड डाइवर्ट हो गया, तो उन्हें दादी का नाम नहीं लिया। सुबह लेंगे। स्पेशली जिया को कुछ समझ में नहीं आया है। जिया जो है उसे समझ में नहीं आया है, तो वो हो सकता है रिएक्ट करे, क्योंकि जिस टाइम दादी जा रही थी उस टाइम डुगू रोया है पूरा अच्छे से। और जिया कहते हैं ना अपना दर्द दबा के बैठी थी। और जब दादी गई है तो ऐसे बाइक करी थी, समझ में नहीं आया उसे। उसने एक दो बार दादी बोला है, मैंने फिर बोला ट्रेन गई। तो देखते हैं कल से पता चलेगा। तो मम्मी मुझे इंस्ट्रक्शंस देके गई हैं कि डेली शाम को इनको घुमा के लाना है। इनकी साइकिल बाहर रखी हुई है, तो मैं डेली शाम को जाऊंगी। और 27 तारीख को राजा की ऑफिस की पूजा है, तो उसके लिए भी पट्टा वगैरह सब कुछ देके गई हैं मम्मी, जो भी तैयारी का सामान था। और पंडित जी बाकी का सामान लेके आएंगे 27 से, आई थिंक 27 को, 28 को आपको देखने मिलेगा। तो ऑफिस का जो है सामान जो करना है वो अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो करेंगे। एंड देन फिर जो भी काम है वो इनका शुरू हो जाएगा। डुगू के लिए भी सॉर्ट किया है। डुगू के लिए मैं ऑटो लगा रही हूँ। डिस्टेंस है, आप मान लो एक पैदल है 5-10 मिनट का डिस्टेंस है, बट रोड पड़ती है तो वो दिक्कत हो जाएगी। अगर सुबह राजा अपने साथ छोड़ते हुए निकल भी जाते हैं इसको, जो कि पॉसिबल नहीं होगा है ना, तो भी दोपहर में लाने का वो है, तो हम ऑटो वाले से बात कर लेंगे। तो गणेश जी जब शुरू होंगे उसके बाद से डुगू का जो भी है स्कूल का जाना आना वो होगा। तो अगर मम्मी रहती तो मम्मी भी पैदल छोड़ सकती थी, बट मम्मी पापा का एकदम सडन हुआ और वो आश्रम से, तो मम्मी कह रही थी मैं कोशिश करूँगी। मम्मी का भी एकदम रोना निकलने वाला था। मम्मी भी कल से फील करेंगी जो बच्चों को फील हो रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा था, बस गई मैं अंदर से गई, पर मैंने बहुत कंट्रोल करके रखा। फिर मैं भी थोड़ा सा मजबूत भी बन रही हूँ कि उन लोगों ने इतना मतलब
कहते हैं ना आपका, यार पता नहीं इस बार जो बॉन्ड है ना हम लोग का बहुत अच्छा बना है। मतलब ऐसा कि जैसे मायके से विदाई होती है माँ के लिए फ़ील आता है ना, वो फ़ील आया है मुझे। तो वो वाला जो होता है, वो वाली फीलिंग अगर आपको आ गई है तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हो। तो मम्मी कह रही थी वो जल्दी आने की कोशिश करेंगी, पहले बोली दिवाली से पहले, मेरे को लगता है शायद जल्दी ही आ जाएंगी। तो यार अब 1 महीना भी बहुत लंबा होगा, लगेगा, क्योंकि जब से मम्मी आई थी ना तब से बच्चे बहुत खुश थे। डुगू पहले नहीं गया था, 1-2 दिन वो जाता नहीं था, उसने इतना अच्छा बॉन्ड फॉर्म किया, दादी दादू दादी दादू। और मम्मी इतना, मतलब वहाँ पे जब मैं डुगू को एकदम लास्ट में लेके गई थी तो डुगू बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मम्मी वहाँ से हटा रही थी कि मम्मी कहती ले जाओ इसको। हम लोग कुछ क्या लेने चले गए थे, हाँ इनके लिए एक बिस्किट का पैकेट लेने चले गए थे। फिर आधे स्टेशन पर जब लेके गए तो दादी करके दादी आ जाओ करके रो रहा था। फिर राजा ने बोला तेरे को कार दिलाता हूँ। तो डुगू कार से ऑब्सेस्ड है, और वो इतना ऑब्सेस्ड है कि उसके पास एक बहुत अच्छा खासा कार का कलेक्शन है जो वो हर जगह बिछाता है। तो उसके लिए कार लेके आए, प्लेन लेके आए, जिया के लिए टॉयस लेके आए, फिर इनके खिलौने वगैरह आए। तो राजा कह रहे थे दादी का जाना महंगा पड़ गया। हाँ राजा मुझे दादी का जाना महंगा पड़ गया क्योंकि उनको फिर ब्राइब करना पड़ा। तो फिर यह है कि हाँ देखते हैं, पता नहीं मुझे हो तो रहा है स्ट्रेस कि कैसे चलेगा क्या चलेगा, बट इस टाइम पे ये है कि ऑब्वियसली आपको संभालना तो पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा बुरे टाइम से थी कि मेरा 2-4 दिन से, जब से मम्मी का पता चला था कि जा रहे हैं तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा। उसके बाद फिर कहते हैं ना एक सपोर्ट होता है आपको, यार सपोर्ट घर में रहने बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग फैमिली में, और अगर आपको वो चीज़ मिल रही है, आप साथ में रह सकते हो तो क्यों नहीं रहो। और जो भी चीज़ें बिगड़ी थी वो सुधर रही हैं, जो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, एंड देवर लाइक कि पहले तो अकेले रहना चाहती थी, पहले तो ये रहना चाहती थी। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर वो लोग भी आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं तो हम फैमिली हैं। राजा की मम्मी पापा हैं यार, है ना। और कल मंगलवार है तो कल आई जस्ट थिंक कि आपको, मतलब मैं सोचती हूँ कि आपको पता चल गया तो मैं कल जा तो दिन से ही वो रहेगा। एड्रेस मम्मी बताएंगी सुबह, और प्रॉपर जो भी उनको कॉल कर देंगे एंड देन फिर दिखा लेंगे। एंड एक और चीज़, राजा का बर्थडे भी आ रहा है 23 तारीख को, तो मैं सोच रही थी कि देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। 23 अगस्त को है इनका बर्थडे, किसी को लग रहा था 6 अगस्त को बर्थडे है, 6 को नहीं है यार, 23 अगस्त को बर्थडे है। एंड अब 23 अगस्त को बर्थडे है इनका, और क्या बोलते हैं 27 को इनके जो ऑफिस है उसका इनाग्रेशन है। एंड आई जस्ट होप सब अच्छे से हो जाए। मैं बहुत, मम्मी मैं पूरा इंस्ट्रक्ट करके गई हैं कि ऐसे ऐसे है, इतने बजे आएंगे पंडित जी, इतना ये, तो सब कुछ मतलब कहते हैं ना अपनी तरफ से हाफ काम करके चली गई है, हाफ काम मैं करूँगी। उसके फिर मम्मी कह रही थी बस ध्यान रखना तुम लोग, और बच्चों को भी घुमाने लेके जाओ। बच्चों को ज़रूरत है कि वो लोग शाम में जाएं। हम लोग शाम में, लाइफ ही ऐसी हो गई थी कि हम लोग शायद ही निकलते थे यार, और निकलते थे भी तो फिर उनको मॉल ले गए। बच्चों को ऐसा है कि आपको डेली पार्क या गार्डन लेके जाना चाहिए। और जब से दादा दादी आए थे, स्पेशली जब से दादी आई थी, दादाजी तो अभी आए हैं, दादी ने एक भी दिन विदाउट मिस इन लोगों को ऐसा नहीं रहा कि घुमाया नहीं। मम्मी का ऐसा है, मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत सोशल इंसान है, मतलब उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप भी है, उनके ग्रुप्स भी हैं, किटी भी है। मतलब वो ऐसा है कि वो घूमती हैं, कभी इधर गई इनके घर गई, कभी उनके घर गई, तो बच्चे भी चले जाते थे। तो अब बच्चे एकदम से ना डिस्कनेक्ट होंगे, तो मैं नहीं चाहती कि उन्हें फिर वो फीलिंग आए रात शाम में कि दादी के पास जाना है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे उनका टाइम होगा और मौसम होगा 4:30-5 बजेंगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे अंधेरा भी जल्दी शुरू होना, तब मैं इनको ना लेके जाना शुरू करूँगी। मैं राजा से करी थी तुम ऑफिस में रहोगे तो मैं इनको देखूँगी। मेरे लिए दिक्कत ही हो जाती है कि अब पूरा का पूरा घर खाली, राजा भी गए, बच्चे हैं, उनको लेके जाना। मम्मी कह रही थी बोल्ड बनो, मैंने बोला हाँ, पर थोड़ा लगता है ना, बड़ा डर भी लग, या मैं पता नहीं बोल्ड नहीं बन सकती, मेरे से होता नहीं है। मैंने चाहे कितना भी कुछ कमाया है या मैं कुछ भी है, पर मैं वो इंसान बन ही नहीं पाई जो मेरी मदर इन लॉ चाहती हैं। वो कह रही पहले तुम स्कूटी चलाती थी, अब तुम स्कूटी भी नहीं चलाती हो। मैंने बोला मैंने 10-12 साल से स्कूटी को हाथ नहीं लगाया। लेकिन तुम बोल्ड बनो। अब मेरी मदर को लगता है कि, मदर इन लॉ को लगता है कि, मुझे भी लगता है कि मैं बोल्ड नहीं हूँ। मैं सच में, मेरे को लगता है कि हाँ यार मैं बोल्ड नहीं हूँ ऐसी, जैसा आज के ज़माने में जहाँ मांगता है। तो मैंने बोला अब 2 बच्चे हो गए,
मैं बोला अब अगले साल से ये भी जाएगी और घर अब थोड़ा बड़े होके मैनेज करना है, तो अब मैंने बोला वापस से चलाना शुरू करूँगी। तो मेरी स्कूटी नहीं निकाली है, मेरी इन लॉज की जो स्कूटी है, मतलब मेरी तेरी क्या, घर में 2 स्कूटियाँ हैं और एक स्कूटी जो है वो बहुत कम चली है, जो मेरा जो मैंने ख़रीदी थी एक टाइम पे जो चलाने के लिए, वो रखी हुई है। तो वो अंदर ही रखी थी, तो मम्मी ने बोला ये वाली चला लेना, तो ये वाली इसको एक स्कूटी भी छोड़ के गए हैं। तो अब राजा उससे ऑफिस जाते हैं या फिर मैं, बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा यार। जिया को पीछे बांध के लेके जाऊँगी, बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा, देखते हैं। तो वैसे ऑटो ही लगा रहे हैं हम उसका। तो ये सब चीज़ें हैं जो सॉर्ट कर रहे हैं। और कल से आज तक में अभी मेरी तबीयत सही है। कल तो मैं बताऊँ मैंने खाना, मैं किचन में नहीं गई हूँ। मेरा घर की जो हालत है ना, आप लोग देख लोगे ना तो आप लोग का ना दिमाग सड़ जाएगा। मेरी घर की हालत इतनी बुरी है, मैंने इतने सालों में आज तक अपने घर की हालत इतनी बुरी नहीं देखी। और मेरी मदर इन लॉ भी 1-2 बार चढ़ के आई ना ऊपर ना, तो मेरे को शर्म भी आया। फिर मेरी मदर इन लॉ मेरी हालत भी देख रही है, फिर वो खाना ही भेज, उन्हें पता है कि कुछ नहीं कर पा रही है। गड़बड़ हो गया मेरे से यार। क्या हो गया? देखते हैं कैसे होने वाले हैं दिन। और मैं एक दवाई फिर से लूँगी। तो मैं अभी PCM ही ले रही हूँ। पहले डोलो बहुत चल रही थी, अभी तो PCM ही है, तो मैं PCM ले रही हूँ और लेटूँगी। कल मैं बस घर साफ़ करूँगी पूरा, और कल से चाहूँगी मैं कि मैं रेगुलर व्लॉग्स कर पाऊँ। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब नॉर्मल ही व्लॉग करने की, लाइक उसमें तो ये पता नहीं क्या ही कह रहे थे, गड़बड़ करके आ गए हैं कुछ गड़बड़ करी है इनने। मैं जाके देखती हूँ, है ना। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड पता नहीं यार कैसा व्लॉग बनाया आज। मेरा पता है तबीयत ख़राब थी, मेरा तो व्लॉग शायद बनता भी नहीं, बट तो चलो यार मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।